नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पर दी जाती है। और आपको पता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट की एनवीएस में स्पेशल वैकेंसीज आई थी और उसका एग्जाम भी जो है जिस दिन जर्नल हमारा पेपर हुआ था नॉर्मल ऑल हिंदी प्रदेश जितने भी हैं, उसी दिन हमारा इवनिंग में शायद ही एग्जाम हमारा हुआ था। और उसकी भी जो है ऑफिशियल आंसर की या मैं कहूँ प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि उस पेपर को भी जो है डिस्कस कर लिया जाए। तो ये वो नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर का एग्जाम है उसकी आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है। और इसमें मेरा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, एनवीएस ने जो आंसर्स दिए हैं वो ही सारे यहाँ पे जो है आपको बताए जाएंगे। और आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगता है तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती हैं। अब बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि आंसर की कैसे मैच करें। तो आंसर की के लिए मैं बता दूं, क्योंकि उनकी शिकायत है कि हमारी जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें क्वेश्चन आईडी कुछ और है, आंसर शीट में कुछ और है। तो मैं बता दूं, आपको मास्टर सेट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके साथ जो आपकी आंसर की दी गई है उसके वो आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे 41 PET मतलब 41वां नंबर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम का, तो मास्टर सेट में आपको 41 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा आंसर शीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 42 नंबर, फिर आप यहाँ पे देखोगे 42 नंबर क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन आईडी की समस्या आप कहाँ पे फेस कर रहे हो मेरी समझ से बाहर है। और बहुत सारे बच्चे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हमें हिंदी में मिल जाए। तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप है, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर का एक अलग से सेक्शन आपको मिलेगा। उसमें आप ढूंढोगे तो आपको एनवीएस की हिंदी प्रदेश और जो भी नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल एग्जाम हो दोनों ही PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो आंसर की को आप ऐसे मैच करें। फिर आपको जर्नल पेपर मैच करना है तो जर्नल पेपर की आपको PDF ओपन करनी पड़ेगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जनरल अवेयरनेस, यहाँ आंसर दे रखा है। और यहाँ पे भी देखोगे 10 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे तो 10 तक काउंटिंग है। इसके बाद 10 रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आए थे 11 से लेकर 20 तक, तो इनकी अलग काउंटिंग कर रखी है। ठीक है, 11 का बोले तो रीजनिंग एबिलिटी का पहला क्वेश्चन, 12 बोले तो रीजनिंग एबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप सीक्वेंस देखोगे PET की 41 नंबर क्वेश्चन, इसका मतलब फिजिकल एजुकेशन पार्ट का ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन। 42 बोले तो 2 नंबर। तो इस प्रकार से आप मैच कर पाओगे। फिर आपने जो इसमें अपने आंसर टिक किए, इसके बाद अपनी जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस ढूंढ के आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट के ऊपर आपका रिस्पॉन्स भी वहां पे आया हुआ है, तो उससे आप मैच करेंगे। इसके ऊपर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और जिन्होंने एग्जाम दिया तो उसको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपनी आंसर शीट का कि कैसे ये सारी चीजें डाउनलोड होगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है इसको भी अपने डाउनलोड कर सकते हो। और आपने नॉर्थ ईस्ट वाला पेपर दिया तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को लेके था, भाई थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि समय का अभाव है, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज इंडिकेटेड बाय वन ऑफ द ऑथर्स। ये ऑब्जेक्टिव दिए और पूछे कि किस ऑथर ने ऑब्जेक्टिव बताए हैं। भाई कोवेल एंड स्वयं ने ये जो है ऑब्जेक्टिव बताए हैं। भाई इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एजुकेशन थ्रू फिजिक भी, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में आपकी बॉडी के द्वारा आपसे बहुत सारी मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, उसके द्वारा आपको एजुकेशन दी जाती है। भाई इसके बाद है मच ऑफ मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। तो चाइल्डहुड के दौरान होती है भाई सारी ही हमारी मैक्सिमम जो मोटर स्किल होती है। इसके बाद है मस्कुलर एक्टिविटीज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन नर्व एंड ब्लड सप्लाई के ऊपर आपकी डिपेंड करेगी। इसके बाद है विच मेजरमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो VO2 मैक्स सबसे बेस्ट तरीका है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मापने का। ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन्स विच वन इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ग्लूटियस मैक्सिमस एंड फीमर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो है आपका कॉम्बिनेशन। इसके बाद ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक पार्ट ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज में भाग नहीं लेता। इसके बाद है मेनी चेंजेस ड्यू अकर इन मसल सिस्टम ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज, फाइंड द करेक्ट चेंज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। बताना है भाई आपको। अक्सर इन्होंने बोला कि एक्सरसाइज से बहुत सारे चेंजेस होते हैं लॉन्ग टर्म अगर आप करते हो तो मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, तो आपको वो चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो BCE यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, B, C और E। भाई ये पढ़ लेना क्या इन्होंने दिए हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मायोफिब्रिल इंक्रीज हो जाएंगे, साइज ऑफ मसल फाइबर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन इज रिलेटेड टू, ये रेस्पिरेटरी
रेट एंड टाइडल वॉल्यूम्स आपका रिलेटेड है। इसके बाद कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज बिकॉज हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाती है भाई दोनों ही। इसके बाद ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट ओनली टू वंस स्पोर्ट्स ऑफ चॉइस बट ऑल्सो वंस इंडिविजुअल। तो ये एबिलिटी भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एबिलिटी भाई। इसके बाद है द रेट ऑफ स्पीड एट विच फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड नोन एज, तो इंटेंसिटी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग मोटर एबिलिटीज विच वन इज कंसिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट टू इंप्रूव, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पीड, जिसको मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को आप डेवलप कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करके आप स्पीड को ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, वो आपको गिफ्टेडनेस में जितनी मिली है उतनी ही रहेगी भाई। इसके बाद टू इंप्रूव एब्डोमिनल स्ट्रेंथ इट इज सजेस्टेड टू डू, तो सिटअप्स भाई, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी का वर्जन इसका कहाँ मिलेगा, तो बता दूं जब ये इंग्लिश का वर्जन कंप्लीट होता है तो इसी के नीचे 41 से लेकर 120 क्वेश्चन नंबर तक हिंदी में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में, जब आप फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे ओपन करोगे तो। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ टेस्टिंग लेग स्ट्रेंथ भाई, तो लेग स्ट्रेंथ को मापने का सबसे बेहतर तरीका डायनमोमीटर भाई। इसके बाद है व्हेन फोर्स अप्लाइड थ्रू मसल्स इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज द आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये आपकी हो जाएगी। इसके बाद फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड एंड्योरेंस व्हिच मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोर एप्रोप्रिएट, तो रिपीटेशन एंड इंटरवल मेथड अच्छा मेथड अगर आप स्पीड एंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हो तो भाई। इसके बाद विच कंडीशन एबिलिटीज इन्वॉल्व इन वर्क अंडर फटीग कंडीशन एंड विद एफिशिएंसी, तो एंड्योरेंस ये कहलाएगी भाई। इसके बाद इन वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, रोविंग, इनमें कौन सी आप एक्सरसाइज करोगे जिससे आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, तो आइसोकाइनेटिक मेथड भाई। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट, ये बताना था चारों में से, तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन नॉट बी इंप्रूव्ड मच बाय ट्रेनिंग, ये यहाँ पे गलत दे रखा क्योंकि ये इंप्रूव हो सकते हैं भाई। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स, तो एथलीट जो होता है वो प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसकी प्राथमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, बाकी सारी चीजें ये सेकेंडरी है भाई, ठीक है। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग गेम्स विच आर जनरली प्लेड बाय प्लेयर्स फ्रॉम लो सोशियो इकोनॉमिक्स ग्रुप, जो लो लेवल के जो आर्थिक ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर या ऑल वर्ल्ड, वो कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं, तो फुटबॉल को खेलते हैं, बाकी सारे गेम्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं भाई। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं, अर्ली सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स आर टेकिंग प्लेस एट थ्रू, तो यहाँ पे मीडिया का कोई रोल नहीं होता। शुरुआत में जब सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्पोर्ट्स के थ्रू शुरू होती है तो वहाँ पे पीयर ग्रुप, होम स्कूल, इन सब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, तो बतानी थी एरोबिक जॉगिंग आपकी है। इसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वन विच इज एन एरोबिक एक्टिविटी, तो लॉन्ग जंप की जो एक्टिविटी वो एरोबिक है, बाकी सारी एरोबिक है भाई। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो सेल्फ एस्टीम जो है इंट्रिंसिक रिवार्ड है स्पोर्ट्स का भी, बाकी सारे ये आउटर साइड के रिवार्ड होते हैं भाई। इसके बाद इन चाइल्डहुड एंड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये फैमिली के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है चाइल्डहुड का बिहेवियर। इसके बाद मोटर स्किल आर लार्जली ए रिजल्ट ऑफ, मोटर स्किल किसका रिजल्ट होता है, प्रैक्टिस का भाई। और नेक्स्ट है ऑफ वेयर द वेरी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी व्हेन द लिगामेंट इज अफेक्टेड इन ए जॉइंट इज नोन एज, तो स्प्रेन लिगामेंट की चोट कहलाएगी। इसके बाद है अल्कोहल एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट बाय, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट भाई, तो डिक्रीज रिएक्शन टाइम, यहाँ पे ये करेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है टैबैको और निकोटीन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय द वे ऑफ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर टैबैको एंड निकोटीन इन्फ्लुएंस द ह्यूमन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय द वे ऑफ, यहाँ पे बताना था फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, आपको बताना था नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा गलत है भाई। ये बता रखा कि ये चीजें स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को प्रभावित करती हैं, तो इंक्रीज एपेटाइट, भूख को नहीं बढ़ाती है चीजें भाई, बाकी सारे ही प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर डालती हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस इनहांसमेंट ड्रग आर अब्यूज्ड इन स्पोर्ट्स बट द फॉलोइंग साइड इफेक्ट आर कॉमन, बता रखा भाई परफॉर्मेंस इनहांसमेंट ड्रग्स स्पोर्ट्स में यूज करना जो है यूज किए जाते हैं, उनके साइड इफेक्ट भी कॉमनली होते हैं, तो बता रखा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं डालता, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ पेन परसेप्शन भी। इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट लाइन इन द फर्स्ट हर्डल इन 100 मीटर हर्डल रेस इज 13 मीटर भाई। हर्डल रेस में पहली हर्डल और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच डिफरेंस कितना होता है 100 मीटर हर्डल में। इसके बाद इन मेंस बॉक्सिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेट कैटेगरी इज नॉट करेक्ट, तो लाइट वेट 52 माइनस 52 से 56 kg ये गलत दिया गया, बाकी सारे ठीक है। इसके बाद ट्रायथलॉन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज दैट कंबाइन
इन वन सिंगल इवेंट। ट्रायथलन के इवेंट्स आपसे पूछे थे तो 1.5 किलोमीटर स्विमिंग हो जाएगी, 40 किलोमीटर साइकिलिंग, 10 किलोमीटर रनिंग भी। इसके बाद द टर्म हुक, जैब, अपरकट, क्रॉस आर एसोसिएटेड विद विच गेम, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। इसके बाद ब्लैक कार्ड इज अलाउड इन विच गेम, ब्लैक कार्ड आपका बैडमिंटन एंड फेंसिंग के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद कोड ऑफ पॉइंट जिम्नास्टिक के अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच भी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रास कोर्ट, ये जो मैच नहीं हो रहा। इसके बाद इन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी कंट्रोल सिस्टम विच वन इज द लेटेस्ट, ये नया सिस्टम फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में लागू किया गया है कंट्रोल सिस्टम का, वो है VAR सिस्टम में। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रैक, तो कौन सा जो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो देयर शुड बी एट लिस्ट 6 लेन, ये गलत दिया गया, हाँ यहाँ पे 8 लेन आएंगे भी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सीरियसली इन्फ्लुएंस कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, कौन सी जो है आपकी परफॉर्मेंस को स्थिति प्रभावित करती है लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकरेंस ऑफ प्लेटो भी। इसके बाद एट द टॉप लेवल इन ऑल स्पोर्ट्स इवेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट अमंग स्पोर्ट्स पर्सन इन द ईयर, बता रखा भाई टॉप लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो सबसे मेन डिफरेंसेस जो होता है स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर वो क्या होता है, तो मेंटल परसेप्शन का भी, बाकी सारी चीजें जो है एक जैसे डेवलप हो सकती है लेकिन मेंटल परसेप्शन सबकी इंडिविजुअल होती है भाई। इसके बाद व्हाट इज मोस्ट क्रूशियल टू ट्रांसफर पॉजिटिव इफेक्ट इन स्किल लर्निंग प्रोसेस, सबसे मुश्किल चीज क्या है पॉजिटिव जब ट्रांसफर हो रहा है तो स्किल लर्निंग के अंदर, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमिलरिटी स्किल में, इन स्किल में। इसके बाद द हेल्थ ऑफ एन एडल्ट पर्सन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल में, ये इंडिविजुअल खुद की जिम्मेदारी होती है अपनी हेल्थ को रखना, बना के रखना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी असेस्ड ओनली थ्रू ए रेटिंग स्केल, कौन सी जो एबिलिटी है रेटिंग स्केल के द्वारा मापी जा सकती है, एबिलिटी टू प्ले इन द गेम भाई, बाकी सभी के लिए साइंटिफिक मेजरमेंट के तरीके होते हैं लेकिन एबिलिटी टू प्ले इन गेम्स ये रेटिंग स्केल के द्वारा आप माप सकते हो। इसके बाद एन ऑब्स्टेकल रेस इज ए गुड मेजर ऑफ कोऑर्डिनेशन भाई। इसके बाद हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट इज मेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 9 through 17 ईयर्स ऑफ एज भाई, इनके लिए बनाया गया था। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो अल्कोहल यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भाई, कौन सा जो है फैक्टर फैक्टर के ऊपर आप सबसे कम ध्यान दोगे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के दौरान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इमोशनल स्टेट ऑफ ए चाइल्ड भाई। इसके बाद है आइडेंटिफाई द एथलीट हु हैव मोर स्लॉट विच फाइबर एंड रिलेटिव लेस फास्ट विच मसल फाइबर इन देयर मसल्स, वो क्या बनेंगे, मैराथन रनर बनेंगे भाई अगर किसी के अंदर स्लॉट विच मसल फाइबर ज्यादा है तो। इसके बाद है एन एथलीट आर एडवाइज्ड टू नॉट टेक एनी सच ड्रग और केमिकल सब्सटेंस which are banned by International Olympic Committee because it provide extra confidence भाई। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग एथलीट हु won the Olympic gold in badminton women single event in Rio de Janeiro Olympic Games 2016 भाई, कैरोलिना मारिन ये थी जिन्होंने बैडमिंटन में 2016 में गोल्ड जीता था। इसके बाद फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ जनरल वार्मिंग अप, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनिशियल जॉगिंग करेंगे, लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्राइडिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे एंड एक्सेलरेशन रन अप करेंगे भाई। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड विच वन इज मेंट फॉर कोचेज भी, द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा जो है करेक्ट मैच दिया गया है, तो डेविस ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल राइट, बाकी सारे गलत दिए। इसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री इन द लिस्ट ऑफ इवेंट ऑफ वुमेन जिम्नास्टिक, तो हॉरिजॉन्टल बार जो है वुमेन के लिए जिम्नास्टिक के अंदर इवेंट नहीं होता, बाकी तीनों ही होते हैं भी। इसके बाद बेनिफिट ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग में भी समराइज्ड एज फॉलोज भी, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग आपको दिए गए हैं। इसके बाद देयर आर 2 इनकरेक्ट एंट्रीज अबव, फाइंड देम फ्रॉम द ऑप्शंस, बताया गया भाई यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं इंडोरेंस ट्रेनिंग के, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत भी हैं तो वो आपको चूज करने, तो डी और ई यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे भाई। रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज होगी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, ये दोनों ही गलत है भैया। इसके बाद फाइंड द मिसमैच इन द गिवन लिस्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे बताना कौन सा टेस्ट यहाँ पे गलत दिया गया। स्ट्रेंथ को मस्कुलर हाइपरट्रोफी से आप रिलेट कर सकते हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस आप VO2 मैक्स से रिलेट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी सीट एंड रिच टेस्ट से माप सकते हो, तो स्पीड का जो है कूपर टेस्ट यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टेट the total number of matches and number of buys are given in a single knockout fixture for teams 10 teams, बताया कितने मैचेज होंगे, कितनी बाइज दी जाएंगी सिंगल नॉकआउट मैच में, तो 45
यहाँ पे, और 45 मैचेज होंगे और 6 बाई दी जाएंगे। इसके बाद है वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट कंसिडर्ड एज डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पॉपुलेशन डायमेंशन हेल्थ के डायमेंशन में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री अंडर द हेडिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इनकरेक्ट बताना है हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो हेडिंग ऑब्जेक्टिव है वो, तो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थफुल लिविंग यहाँ पे गलत दिया गया। ये एनवीएस का आंसर अभी मेरा नहीं, बता देता हूँ। इसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर बॉडी वेट कंट्रोल ऑफ ओबेज पर्सन आर। बेस्ट प्रैक्टिस आपको चूज करनी थी बॉडी वेट कंट्रोल के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल जोन्स भी। तो सीवेज, जो सीवरेज होता है वो सबसे मेन सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का इंडस्ट्रियल एरियाज में। इसके बाद द फॉलोइंग आर इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स। फाइंड द इनकरेक्ट एंट्री, बताना कि कौन सा यहाँ पे एड्स के फैलने के मामले में इनकरेक्ट एंट्री है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ट्रांसमिशन थ्रू सलाइवा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिए गए। इसके बाद ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं डाइट में कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एंड ई और एफ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बताएं तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ई और एफ। इसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज विद द फॉलोइंग फीचर्स। बता रखा है ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो जो है एक स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, जिसके फीचर्स दिए गए हैं, ऑफ दीज फीचर्स विच वन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कौन सा फीचर जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है उसके मामले में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, इट इज नॉट ए प्रिवेंटेबल डिजीज। भाई ये यहाँ पे गलत दिया, क्योंकि ये बचाव वाले डिजीज, अगर आप बचाव करोगे तो बच सकते हो, भाई ये गलत दिया गया। इसके बाद है ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग डिफरेंट हैजर्ड्स डेली एट वर्क प्लेस अर्बन रेसिस्टेंस। द फॉलोइंग 4 हैजर्ड्स आर मैच्ड विद वन सोर्स। यहाँ पे दिए गए हैं भाई अलग अलग हैजर्ड्स दिए गए हैं डेली रूटीन लाइफ में, वर्क प्लेस में या अर्बन रेसिडेंस में आप रहते हो, तो अलग अलग खतरे हर रोज आपको लाइफ को लेके रहते हैं। तो आपको इनकरेक्ट मैच बताना भाई। फिजिकल हैजर्ड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिल्कुल आपको प्रभावित करेंगी। केमिकल हैजर्ड्स, आर्सेनिक हो गया। इसके अलावा साइको सोशल हैजर्ड्स आपकी फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी होगी। तो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आपके वो कीटाणु आते हैं, जीव वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस, जो आपको बीमार कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार की गैस होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा भाई। इसके बाद है एयर पोल्यूशन अफेक्ट हेल्थ टू ए लार्ज एक्सटेंट, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज इफेक्ट वन इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड। बता रखा भाई एयर पोल्यूशन आपको आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भी। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सस्पेंडेड सब्सटेंस से संबंधित नहीं होता है, ये आपकी अम्लीय वर्षा से संबंधित होता है। एसिडिक वर्षा जब होती है तो बाकी सारे जो है ह्यूमन बीइंग को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, प्लांट एंड एनिमल्स को सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करती है, मोटर व्हीकल्स कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये गलत दिया गया है भाई। इसके बाद है यूज ऑफ एंड्रोजोनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बाय एथलीट इन वेरी कॉमन। एंड्रोजोनिक एड्स जो है वो एंड्रोजोनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है खिलाड़ियों के द्वारा कॉमनली यूज किए जाते हैं, बट इट्स साइड इफेक्ट आर मैनी, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं भाई। ऑफ दीज 4 साइड इफेक्ट वन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन फीमेल। फीमेल के अंदर कौन सा साइड इफेक्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है भाई, लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वोलेंट बिहेवियर पैटर्न भी हो सकता है, तो इंपोर्टेंसी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद पीयर इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप रिफ्लेक्स, तो ये किसको प्रभावित करती हैं, ग्रुप डायनामिक्स को प्रभावित करती हैं। इसके बाद लेट चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 5 ईयर एंड एंड्स बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स में। इसके बाद द ऑनसेट ऑफ मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स इज ए मार्क ऑफ। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स के अंदर होता है, पहला मेनार्की जब फर्स्ट टाइम होता है, तो वो किस चीज की निशानी है भाई, तो वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी की निशानी है कि फिजियोलॉजिकल रूप से जो है गर्ल्स मैच्योर हो गई। इसके बाद है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट विच वन इज नॉट प्रॉपर भी। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, एसेंशियल एलिमेंट्स जो हेल्थफुल एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, नीचे दिए ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो राइट आंसर सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको चाहिए। इसके अलावा सेफ सीवरेज सिस्टम आपको चाहिए, लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन सिस्टम भी आपको चाहिए, तो हाई लेवल ऑफ पीएम इन एयर ये नहीं चाहिए भाई। इसके बाद फॉलोइंग आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस पीरियड फॉर द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बताना है भाई
कि ये कुछ एक जो है एडोलसेंस पीरियड की विशेषताएं दी गई हैं। इसके बाद फाइंड आउट द ऑप्शंस गिवन इन विच इज कॉमन फॉर बोथ सेक्सेस भाई, और आपको बताना है कि ये जो ऊपर इतने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलसेंस की दी गई हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेम कौन सी हैं, दोनों में अलग अलग होती हैं, तो सेम बतानी है भाई आपको। तो सी और ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर, इसके अलावा सेक्स ड्राइव, ये दोनों ही चीजें एडोलसेंस में दोनों के अंदर कॉमन होती है। इसके बाद है फ्रॉम स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी व्यू पॉइंट आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज मोर रिलेवेंट इन स्पोर्ट्स सेटिंग भाई। तो इसके बाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक कॉलेज वॉलीबॉल टीम भाई। इसके बाद है विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एथलेटिक इंजरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन राइस आ जाएगा, RICE स्पोर्ट लास्ट में सपोर्ट भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज सेड टू सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ, कौन सा जो है इंडिविजुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, तो उसका लाइफस्टाइल भाई। इसके बाद फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ओबेसिटी नॉट ए रिस्क फैक्टर, कौन सी जो बीमारी है वो ओबेसिटी के का रिजल्ट नहीं होती है, ओबेसिटी कौन सी बीमारी को प्रभावित नहीं करती है, ओबेसिटी की वजह से कौन सी बीमारी आपको नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिजीज आपको हो सकती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस आपको हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो गैस्ट्रोएंटेरिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों में जलन वगैरह होती है, पेट में जलन वगैरह, वो ओबेसिटी से रिलेटेड बीमारी नहीं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का क्या ऑब्जेक्टिव, तो प्रिजर्व लाइफ भाई, ठीक है, प्रिजर्व लाइफ। तो ये थे आपके 120 क्वेश्चंस 41 से लेके एनवीएस में जो आपका फिजिकल एजुकेशन का पोर्शन आया था, और ये नॉर्थ ईस्ट का जो पेपर है स्पेशल, वो हमारा उसका ये हमारा जो है आंसर शीट है, या मैं कहूं ये ऑफिशियल आंसर जो प्रोविजनल आंसर की एनवीएस ने दी है भाई। आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।